हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए उनको बताते हैं हमारे चैनल पे आपकी जो है बीएड परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाइए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएगा। उसको बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे, ठीक है। क्लास का जो समय देख रहे जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वाई की जो क्लास है शाम को 4 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। क्लासेस का जो शेड्यूल आप लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पे क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है, ठीक है। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी को इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम का चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। परीक्षा की शिक्षा का नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या डेली बेसिस पे आपको जो क्लास का अपडेट है वो दे देता है, और जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। तो आप लोग यहाँ से जुड़ेंगे तो आपका कोई भी अपडेट जो है मिस नहीं होगा, ठीक है। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को एक लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर भी कर देंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका क्या देगा, ध्यान से देख के उत्तर देंगे, ठीक है। तो देखिए 51 नंबर से आपकी क्लास में क्या देगा, निम्न में से कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है, ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द आपका यहाँ पे जो दिया गया है तत्सम शब्द नहीं है, बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। मोर, मुख, मस्तक और मित्र। तो तत्सम यहाँ पे जो दिया गया है, मोर आपका एक तत्सम शब्द नहीं, जो आपका ये विकल्प देगा आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए, मोर आपका एक तद्भव हो जाएगा, मुख, मस्तक, मित्र आपका एक तत्सम शब्द हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देंगे 52 बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर होगा नी प्लस आशा का संधि रूप क्या, बताइए। नी प्लस आशा का, नी नहीं होता है, नी होता है, ठीक है। नी प्लस आशा का संधि रूप आपका निराशा हो जाएगा, निराशा, जो आपका ये विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में, आपका विषय संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 53 बताने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर का निम्न में से कौन सा शब्द आपका तत्सम शब्द है। लोचन, लोहा, लाख और लाज। तो यहाँ पे आपका जो दिया गया है लोचन, लोचन आपका एक तत्सम शब्द हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 54 बताने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर का क्योंकि किस प्रकार का अव्यय है, बताइए। क्योंकि किस प्रकार का अव्यय है। तो क्योंकि जो दिया गया है आपका एक समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में, क्योंकि आपका समुच्चय बोधक अव्यय है, ठीक है। जो शब्द या दो शब्दों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, ठीक है। इनमें जो है इन्हें जो है योजक भी कहा जाता है, योजक भी कहा जाता है, ठीक है। अगला आपका देखें 55 नंबर क्या देगा, निम्न में से कौन सा शब्द का विदेशी शब्द है। घोड़ा है, खीर है, ऊंची है, चूल्हा है। तो इसमें से आपका विदेशी शब्द कौन सा होता है। तो विदेशी शब्द यहाँ पे देखिए ऊंची नहीं दिया गया है, ये आपका गलत है। यहाँ पे कैंची है, ठीक है। कैंची दिया गया है, तो कैंची आपका एक विदेशी शब्द हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। अगला देखते हैं आपका 56 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। आगे से चक्र पाणी में कौन सा समास है। तो चक्र पाणी यहाँ पे आपका चक्र है, पानी यानी कि चक्र है उंगली में जिसके, तो यहाँ पे आपका बहुब्रीहि समास हो। यहाँ पे भगवान विष्णु की बात हो रही है, इसके वजह से यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो। पहला और दूसरा पद दोनों ही प्रधान नहीं है, चक्र भी प्रधान नहीं है, पानी यानी कि उंगली में यहाँ पे प्रधान नहीं है। यहाँ पे तीसरा पद प्रधान है, कौन है, विष्णु यहाँ पे प्रधान है, तो इसके वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 57 बताने की कोशिश करेंगे। सभी का निम्न में से किस शब्द में की वर्तनी शुद्ध है, ठीक है। सिंदूर, सिंदूर की वर्तनी कौन सी शुद्ध हो जाएगी। तो सिंदूर की वर्तनी जो दी गई है यहाँ पे सी वाली वर्तनी आपके यहाँ पे शुद्ध है, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 58 बताने की कोशिश करेंगे साथियों। सही का अन्य, यहाँ पे देखिए गलत दिया गया है। एक आपका अन्न है और आपका एक अन्य है, ठीक है। एक अन्न दिया गया है और आपका अन्य दिया गया है। तो एक अन्न का अर्थ होता है आपका अनाज और एक अन्य का अर्थ होता है दूसरा। तो अनाज और दूसरा, ठीक है। जो आपका बेल विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा,
59 बताने की कोशिश करेंगे संयुक्त का निम्न में से कौन सा शब्द आपका तद्भव है, ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द आपका यहाँ पे तद्भव शब्द हो जाएगा, तो देखिए तद्भव शब्द की अगर बात की जाएगी तो यहाँ पे जो दिया गया है संधि सुगंध तद्भव शब्द आपका यहाँ पे सूरज हो जाएगा, जो आपका सी विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सूरज आपका तद्भव शब्द है, संधि सुगंध शून्य आपके तत्सम शब्द है, ठीक है। क्लियर है। अगला आपका 60 नंबर है, जलज का अर्थ नहीं होता है क्या, कमल शंख मोती सूर्य। तो जलज का अर्थ जो दिया गया यहाँ पे सूर्य नहीं होगा, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। जलज का अर्थ आपका कमल शंख मोती आदि सभी होते, लेकिन सूर्य जो है इसका अर्थ नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 61 बताने की कोशिश करेंगे संयुक्त का हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द आपका देशज है यहाँ पे, ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द यहाँ पे देशज शब्द है, तो देशज शब्द आपका जो दिया गया है पे डिबिया, डिबिया आपका देशज शब्द है, वत्स अग्नि पुष्प आपके तत्सम शब्द है, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 62 नंबर, लड़का बैठे बैठे खाता है। तो इस वाक्य में क्रिया विशेषण क्या होता है, देखिए बैठे बैठे, बैठे बैठे आपकी क्रिया विशेषण यहाँ पे हो जाएगी, जो आपका सेल पिकअप देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो खाना उसकी क्या है क्रिया, इसकी विशेषता क्या बता रहे बैठे बैठे, ठीक है। तो लड़का बैठे बैठे खाता है, तो बैठे बैठे इसमें क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो पीने योग्य हो उसको क्या कहेंगे, तो देखिए जो पीने योग्य हो अर्थ के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो जो पीने योग्य हो उसको कहते हैं पेय, जो आपका दिया क्या है डी विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 64 नंबर बताने की कोशिश करेंगे पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य आपका यहाँ पे शुद्ध है, ठीक है। पदक्रम की दृष्टि से हमसे पूछा है, तो देखिए अच्छे लड़के धीरे धीरे पढ़ते हैं, अच्छे लड़के धीरे धीरे पढ़ते हैं कैसा हो जाएगा, पदक्रम की दृष्टि से आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे पढ़ते हैं अच्छे लड़के पढ़ते हैं धीरे धीरे, अभी पढ़ते हैं धीरे धीरे, अच्छे लड़के धीरे धीरे पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 65 नंबर 65 पे उत्तर दे, आचार का विलोम क्या होगा, तो आचार का विलोम आपका यहाँ पे क्या होगा, संचार विचार समाचार या अनाचार। तो आचार का विलोम आपका जो दिया गया आपका अनाचार होगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे डेल विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 66 नंबर 66 को उत्तर देंगे राइट आंसर व्योम किसका पर्यायवाची शब्द है, तो व्योम जो है आपका यहाँ पे आकाश का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, जो आपका बी विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अंबर अनंत तारापथ नभ पुष्कर अंतरिक्ष ये सभी जो है व्योम के पर्यायवाची शब्द होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 67 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आंख का पर्यायवाची नहीं है क्या, दृग तुरंग लोचन चक्षु, इसमें से आंख का पर्यायवाची क्या नहीं है, तो यहाँ पे जो दिया गया तुरंग है, तुरंग आपका घोड़े का पर्यायवाची था, आंख का पर्यायवाची नहीं था, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर, आविर्भाव का विलोम क्या होगा बताइए, आविर्भाव का विलोम क्या होगा, तो आविर्भाव का विलोम आपका यहाँ पे तिरोभाव हो जाएगा, जो आपका ए विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 69 नंबर 69 पे उत्तर देंगे, मानव पढ़ चुका तब वह आया, ठीक है। मानव पढ़ चुका तब वह आया किस प्रकार का वाक्य है, तो देखिए मानव पढ़ चुका तब वह आया, तो कैसा वाक्य है, तो आपका जो साथियों यहाँ पे मिश्र वाक्य जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। यहाँ पे देखिए मानव पढ़ चुका तब वह आया, ठीक है। जिन वाक्यों में एक आपका मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आपका आश्रित उपवाक्य हो जिन्हें आपका मिश्रित वाक्य कहते हैं, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 70 पे बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर, जब बादल गरजता है तब पानी बरसता है, ठीक है। जब बादल गरजता है तब पानी बरसता है, तो वाक्य में जब बादल बरसता है क्या है, तो जब बादल बरसता है ये आपका सॉरी जब बादल गरजता है तब पानी बरसता है, तो जब बादल गरजता है किस प्रकार का वाक्य है, तो जब बादल गरजता है आपका वाक्य हो जाएगा साथियों यहाँ पे क्रिया विशेषण उपवाक्य, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बाद जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उन्हें क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 71 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, पाहुन शब्द किसका अर्थ है बताइए, पाहुन शब्द किसका अर्थ है, तो पाहुन जो है आपका देखिए मेहमान का अर्थ होता है, जो आपका सी विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। और ये आपका एक देशज शब्द है पाहुन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर, समर्पित शब्द में कौन सा प्रत्यय है, समर्पित शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो समर्पित शब्द में आपका प्रत्यय है ईत प्रत्यय, ठीक है। जो आपका डी विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, समर्पित में आपका ईत प्रत्यय लगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 73 नंबर पे उत्तर देने की कोशिश करेंगे राइट आंसर, तितली निम्न में से किसकी कृति है बताइए, तितली जो है निम्न में से किसकी कृति है, तो तितली जो है आपकी यहाँ पे हो जाएगी साथियों जयशंकर प्रसाद की कृति, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसका, जयशंकर प्रसाद की कृति है तितली, ठीक है। अगला आपका देखेंगे 74 नंबर बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर, काहे को ब्याहो परदेश सुन बाबुल मोरे, काहे को
ब्याहो परदेश और सुन बाबुल मेरे निम्न में से किसकी पंक्तियां हैं? तो यह जो है पंक्तियां हैं साथियों आपकी आमिर खुसरो की पंक्तियां, जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 75। ध्यान से देखो उत्तर देंगे। राइट आंसर, प्यासा शब्द में भाववाचक संज्ञा बनती है, बताइए कौन सी? प्यासा शब्द से भाववाचक संज्ञा कौन सी बन जाएगी? देखिए प्यासा से आपका भाववाचक संज्ञा बन जाएगा यहाँ पे प्यास, जो आपका ए वाला विकल्प देगा, मतलब सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 76 नंबर। ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? देखिए ठाकुर का स्त्रीलिंग आपका ठकुराइन हो जाएगा, जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 77 नंबर। खिड़की शब्द का सॉरी खिलाड़ी शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? बताइए खिलाड़ी का बहुवचन क्या होगा? खिलाड़िन होगा, खिलाड़ी होगा, खिलाड़ियां होगा, या क्या होगा? तो देखिए खिलाड़ी का बहुवचन शब्द यहाँ पे खिलाड़ी ही होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा बहुवचन के लिए। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, देखिए 78 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन से विकल्प संबोधन कारक के अंतर्गत आता है? बताइए निम्न में से कौन सा विकल्प जो संबोधन कारक के अंतर्गत? संबोधन, अरे तुम ऐसा क्यों करते हो, अरे तुम ऐसा क्यों करते हो, तो यहाँ पे जो पहला वाला वाक्य दिएगा यही आपका देखिए, अरे जो दिएगा आपका संबोधन कारक की विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। अरे जो दिया गया है यहाँ पे अरे आपका किसका है? संबोधन कारक की विभक्ति है। ठीक है, तो पहला वाक्य जो देगा यही आपका संबोधन कारक हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका देखिए 79 नंबर। उसका भाई खेलता है, उसका भाई खेलता है दिया गया वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? उसका भाई खेलता है, तो उसका भाई आपका हो जाएगा साथियों किसमें? पुरुषवाचक में ना। तो जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम का हो जाएगा उदाहरण हो जाएगा। उसका भाई खेलता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 80 नंबर। बताएं की कोशिश करेंगे राइट आंसर। व्यापार शब्द का विश्लेषण क्या है? बताइए व्यापार शब्द का विश्लेषण विशेषण शब्द बताइए, विश्लेषण शब्द बताइए। व्यापार का विश्लेषण शब्द आपका क्या हो जाए? तो व्यापारिक हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 81 नंबर। क्या दिया गया? ध्यान से देखिए उत्तर देंगे, राइट आंसर हो जाएगा। यदि उसने पढ़ाई की होती तो वह पास हो जाता, कौन सा काल है? बताइए यदि उसने पढ़ाई की होती तो वह पास हो जाता, तो वाक्य किसमें है? भूतकाल में है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हेतु हेतु भूतकाल में हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़िया देखेंगे 82 में। बताने की कोशिश करेंगे साथियों सही तो भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि क्या? बताइए भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि बच्चे प्रमाणित लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि बच्चे प्रमाणित लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने में क्षमता रखते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़िया देखेंगे 83 में। बताने की कोशिश करेंगे साथियों कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, कौन से वाक्य में क्रिया प्रधान रहती है? बताइए कौन से वाक्य में क्रिया जो है प्रधान रहती है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों भाव वाच्य में आपकी जो क्रिया है प्रधान रहती है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका 84 नंबर उत्तर दीजिएगा एड्रेस। प्रबंध काव्य में कितने भेद होते हैं? प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं? तो प्रबंध काव्य के कुल आपके भेद होते हैं साथियों यहाँ पे 2, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक खंड काव्य और दूसरा महाकाव्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 85। मुत्तक, मुत्तक क्या है बताइए? मुत्तक आपका क्या है? तो देखिए मुत्तक आपका जो दिया गया है दोहा कवित्त सवय, ये सभी के सभी हैं, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में देखें 86 नंबर। बताइएगा राइट आंसर क्या देगा? सैनिक देश हित में जान देते हैं। ठीक है, सैनिक देश हित में जान देते हैं, रेखांकित शब्द कैसा है? तो सैनिक की बात करें तो सैनिक क्या हो जाएगा? आपका एक जातिवाचक संज्ञा को उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 87 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे सर। तो सुनीता खाना बना रही है। ठीक है, सुनीता खाना बना रही है कौन सा काल है? तो देखिए सुनीता खाना बना रही है वाक्य में आपका अपूर्ण वर्तमान काल है। ठीक है, अपूर्ण वर्तमान काल है, तो जो आपका दिया गया पे ये विकल्प आपका राइट आंसर। काम अभी खत्म नहीं हुआ, चल रहा है, तो इसकी वजह से अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 88 नंबर। क्या देगा? जहां कर्ता प्रधान हो वहां कौन सा वाच्य? बताइए जहां कर्ता प्रधान होता है वहां कौन सा वाच्य होता है? तो देखिए जहां कर्ता प्रधान होता है वहां वाच्य आपका हो जाएगा साथ यहाँ पे कृत वाच्य, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर। जहां क्रिया प्रधान होती है वहां पे भाव वाच्य होता है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 89 नंबर। अठन्नी शब्द में कौन सा समास? बताइए अठन्नी शब्द में कौन सा समास है?
तो अठन्नी शब्द में आपका अगर देखने जाएगा साथियों, तो अठन्नी में आपका यहाँ पे 8 आनों का समाहार, तो यहाँ पे हो जाएगा साथियों द्विगु समास, जो आपका सी विकल्प देगा आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 90 बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर। सत्य प्लस मार्ग सन्मार्ग कौन सी संधि का उदाहरण? सत्य धन मार्ग बराबर सन्मार्ग हुआ, तो यहाँ पे आपका व्यंजन संधि का उदाहरण, जो आपका पीला विकल्प देगा आपका पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला आपका 91 बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर। निषेध शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो निषेध शब्द में आपका जो हुआ है साथियों नि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, जो आपका डी विकल्प देगा आपका पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 92। वीर तुम बड़े चलो धीरे तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की धार हो, तुम कभी रुको नहीं तुम कभी झुको नहीं। उपरोक्त पक्ष में कौन सा रस है? तो इसमें जो आपका देखिए वीर रस है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 93 सिर झुका तूने नियति की मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जल पात। पंक्ति में कौन सा अलंकार है बताइए? तो इसमें जो आपका अलंकार लगा है साथियों उत्प्रेक्षा अलंकार। सिर झुका तूने नियति की मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलपात। पंक्ति में आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका 94 नंबर 94 तुलसीकृत शब्द में समास कौन सा बताइए? तुलसीकृत शब्द में समास कौन सा? तो देखिए तुलसीकृत शब्द में समास आपका कर्ण तत्पुरुष समास है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 95 निह प्लस चाल निह प्लस चल की संधि शब्द क्या होती है? निह प्लस चल की संधि शब्द क्या है? तो देखिए निह प्लस चल की संधि अगर देखने जाएंगे साथियों तो निश्चल हो जाएगी। निश्चल जो दी गई है यहाँ पे डी वाली विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर नि निह प्लस चल की संधि आपकी निश्चल हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 96 क्या देगा? गांधी इजम शब्द में किस शब्द का प्रत्यय प्रयोग हुआ है? तो गांधी इजम इजम आपका जो है अंग्रेजी प्रत्यय शब्द का है, तो जो आपका दिया गया ए विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेगा आपका देखिए 97 बताने की कोशिश करेंगे साथियों सही का उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द का बताइए? उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? देखिए उत्कर्ष का विलोम आपका जो दिया गया यहाँ पे अपकर्ष हो जाएगा, जो आपका बी विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 98 दुर्गा का परिचित शब्द क्या है? कल्याणी लाडली दुहिता आत्मजा, तो दुर्गा का जो दिया गया है पराजित आपका कल्याणी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बड़े आपका देखिए 99 होगा उत्तर देने की कोशिश करेंगे सही का। अवसर बनते ही रौनक ने अपने दोस्तों से रिक्त स्थान ली, दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान के लिए उचित मुहावरे का चयन करना। ठीक है, तो अवसर बनते ही रौनक ने अपने दोस्तों से क्या कर ली? तो मुंह फेर ली ना, आंख फेर ली या मुंह फेर ली, तो आपका राइट आंसर होगा आंख फेर लेना। ठीक है, जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका आंख फेर लेना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। ठीक है, बदल जाना। अवसर बनते ही रौनक ने अपने दोस्तों से आंख फेर लिया यानी कि बदल गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन 100 नंबर कोई जूते चुरा रहा है रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? कोई कोई यानी कि क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में हो जाएगा, जो आपका दिया विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। यह सर्वनाम जिससे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध ना हो उसे आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, यहाँ कोई अनिश्चितता का बोध कराता है। ठीक है, यहाँ आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, क्लियर को। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगे। अच्छी क्लास को लाइक करें, चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में फिर क्लास के बारे में जो आपको क्लास कैसी लगे। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी आपको क्लास जो है खत्म की गई है, तो उसके लिए सॉरी। बाकी आप सभी को कैसी लगी क्लास हमें बता दें। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आज क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।